to my channel and also press this bell icon. हेलो दोस्तों, मैं एबी त्रिवी सर फिर आपके सामने एक नए विषय के साथ, एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज हम कक्षा 10वीं में विषय हिंदी 10 अंकों के लिए ब्रिज कोर्स सेतु अभ्यासक्रम कसौटी क्रमांक पहली देखेंगे। आज हम इस वीडियो में दिन 8वां ब्रिज कोर्स में 3 कसौटी होंगी। तो सबसे पहले हम पहली कसौटी देखते हैं। मजमून हिंदी, हिंदी लोकवाणी, कक्षा है 10वीं। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम हमारे ब्रिज कोर्स के कसौटी की तरफ। कसौटी क्रमांक 1। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर कृतियां कीजिए। यानी ये परिच्छेद पढ़कर ये नीचे जो सवाल दिए गए ये इनके जवाबात यहाँ पर परिच्छेद में ढूंढना है। प्रश्न के परिच्छेद पर आधारित कृतियां, यानी ये जो कृतियां करना है इनके जवाब ढूंढना है हमको इस परिच्छेद में पढ़कर, यानी पैराग्राफ में पढ़कर। प्रश्न पहला 1 से 2 शब्दों में उत्तर लिखे, यानी जो उनका जवाब जो होगा वो सिर्फ हमको 1 या 2 अल्फाज में ही जवाब लिखना है। प्रश्न पहला है, कमलाबाई की पगार। अब कमलाबाई की पगार, इस प्रश्न का उत्तर अब यहाँ पे हम देखेंगे। तो कितने? 200 रुपए। कमलाबाई की पगार कितनी थी? 200 रुपए। अगला प्रश्न है, कमलाबाई ने नोट यहाँ रखे। परिच्छेद में देखते हैं हम, कमलाबाई ने नोट कहाँ रखे? अपने पल्लू में। तो उत्तर यहाँ पर क्या आएगा? अपने पल्लू में। जवाब क्या आएगा? पल्लू में। 100 शब्द का प्रयोग करके कोई 2 कहावतें लिखिए। यानी ये जो 100 शब्द नजर आ रहा है इससे हमको कहावतें तैयार करना है। देखते हैं पहली कहावत, नया 9 2 दिन, नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। देखो ये 100 शब्द से हमने कहावत बनाए। क्या? नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। अब दूसरी कहावत बनाते हैं हम, 900 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। यानी इस देखो 100 से क्या भाई हमने कहावत बनाए कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। इस तरह से 100 शब्द से ये 2 कहावतें तैयार हुई। अगला प्रश्न देखते हैं हम, अपने घरों में काम करने वाले नौकरों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। अपने विचार लिखिए, यानी अपने ख्यालात लिखना है कि अपने घर में काम करने वाले नौकरों के साथ अच्छा सुलूक करना चाहिए। इस सवाल पे अपने ख्यालात लिखना है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ इसका जवाब। उत्तर, नौकर और मालिक एक दूसरे के पूरक है। सुबह से लेकर शाम तक मालिक की सेवा करने वाला नौकर मालिक के हर कार्य की पूरी जानकारी रखता है। वह जब चाहे जानकारियों का दुरुपयोग कर सकता है। यही काम मालिक भी कर सके, परंतु हृदय से जुड़े रिश्तों में विश्वास होता है, उसमें विश्वासघात कभी नहीं होता। कई बार यह देखने को मिलता है कि मालिक अपने नौकर को अपने घर के सदस्यों की तरह ही मानता है और उसी तरह उसे भी सम्मान देता है। उसकी इच्छाओं और जरूरतों को बिना उसके कहे ही समझ लेता है। उसकी अच्छी बुरी परिस्थितियों में उसके साथ खड़ा होता है। मालिक के इसी स्वभाव का परिणाम उसके नौकर से 2 गुना होकर मिलता है। नौकर मालिक के बीच का यह अपनापन व व्यवहार ही उन्हें एक दूसरे के प्रति ईमानदार बनाए रखता है। अंत हमें अपने घरों में काम करने वाले नौकरों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। यानी हमारे घर में जो नौकर काम करते हैं उसके साथ हमें हमदर्दी वाला स्वरूप बर्ताव करना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं हम, ऐसे 5 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित वाक्य में आए।
यानी यहाँ पर परिच्छेद होता है, पैराग्राफ होता है, गद्यांश होता है, उसमें से हमको 5 सवाल तैयार करने होते हैं। मगर यहाँ पर 2 वाक्य दिए, इन दोनों वाक्य से हमको 5 सवाल तैयार करने का है, जिनके उत्तर ये जो वाक्य में ही होना चाहिए। तो अभी देखते हैं, हम सबसे पहले प्रश्न तैयार करते हैं। ये 2 वाक्य दिए गए, इन वाक्यों को जोड़कर हमको क्या करना है, प्रश्न तैयार करना है। प्रश्न तैयार करने के बाद में आखिर में प्रश्नवाचक चिन्ह देना जरूरी है, यानी प्रश्न विराम चिन्ह देना जरूरी है, प्रश्न चिन्ह देना जरूरी है। पहला प्रश्न है हमारा, इससे हम तैयार करते हैं। पहले हम इसको पढ़ लेते कि कांति को कमला पर विश्वास था, पहला वाक्य। दूसरा वाक्य, दुकानदार रमा का परिचित था। अब इसमें से हम क्या करेंगे, 5 प्रश्न तैयार करना है दोनों वाक्यों में से। पहला प्रश्न हमारा, कांति को किस पर विश्वास था, देखो पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, कांति का विश्वास कौन था, दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न, कांति की नौकरानी कौन थी। चौथा प्रश्न, रमा का परिचित कौन था। पांचवा प्रश्न, दुकानदार किसका परिचित था। देखो ये सिर्फ 2 वाक्य से हमने इस तरह से 5 प्रश्न तैयार किए। आखिरी में सवालिया निशान देना बहुत जरूरी है, यानी प्रश्न चिन्ह देना बहुत जरूरी है। इस तरह से हमारे 5 सवाल तैयार हो गए। आप अपने हिसाब से दूसरे प्रश्न भी और तैयार कर सकते हैं इन दो वाक्यों से। अगला प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए विराम चिन्हों का उपयोग करते हुए वाक्य बनाए। यानी नीचे दिया गया विराम चिन्ह, ये विराम चिन्ह कौन सा है, सवालिया निशान, यानी क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह है ना। अब हम इससे क्या करेंगे, इससे वाक्य तैयार करेंगे, यानी इससे एक वाक्य बनाएंगे। इस प्रश्न चिन्ह से हम क्या करेंगे, इस प्रश्न चिन्ह से एक वाक्य तैयार करेंगे। देखिए वाक्य तैयार करते हैं हम, ये देखिए वाक्य हो गया हमारा तैयार। क्या बात है कमला भाई, यानी ये परिच्छेद का ही हमारा जो पैराग्राफ है उसका ही जुमला है। क्या बात है कमला भाई, यानी हमको क्या करना है, इससे सवालिया निशान है ना, ये देखिए सवालिया निशान आ गया। इससे हमको वाक्य बनाना था ना, तो ये हमने वाक्य बना लिए। अब दूसरा प्रश्न, विलोम शब्द लिखिए। अभी ये शब्द दिया गया विश्वास, इसका हमको क्या करना है, विलोम शब्द लिखना है। विश्वास का क्या आएगा, अविश्वास। इस तरह से विश्वास का विलोम शब्द आ गया, अविश्वास। थैंक यू। ऐसे ही अधिक जानकारी के लिए और आने वाली कसौटी नंबर 2 और 3 के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।